अमीर लोग आपका ध्यान अपनी अमीरी बढ़ाने में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी असली कहानी। याद रखो, ध्यान तभी काम करता है जब वो एक जगह पर फोकस हो। अपने बेस्ट दिनों में इलोन मस्क की एक क्रिस्टल क्लियर पहचान थी और इसी वजह से वो सुपर रिच बने। लेकिन अब उनकी पहचान बहुत ज्यादा शोर शराबे में खो गई है। देखो, जरूरी नहीं कि आप टेस्ला जैसी किसी बहुत बड़ी कंपनी के बॉस हो, लेकिन आप भी अपनी एक रेपुटेशन बना रहे हैं, अपना करियर या शायद अपना बिजनेस बना रहे हैं। और अगर आप सिर्फ अटेंशन पाने के लिए अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत सोचो कि लोग आपको देखें, बल्कि ये सोचो कि लोग आपको किसी ऐसी चीज के लिए याद करें जो सच में मायने रखती है। कंसिस्टेंट रहो और फोकस्ड रहो, क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप किस चीज के लिए स्टैंड लेते हैं, तो वो बस ये मान लेंगे कि आप किसी भी चीज के लिए स्टैंड नहीं लेते। तो इस पॉइंट तक हमने दोनों साइड्स देख ली है ना? हमने मार्क जकरबर्ग का फ्रीडम वाला रास्ता देखा और इलॉन मस्क का राइज एंड फॉल, उदय और पतन। अगर ये दोनों स्टोरीज हमें कुछ सिखाती हैं तो वो ये है कि अटेंशन का गेम सच में बहुत ट्रिकी है। ट्रस्ट बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना और भी ज्यादा मुश्किल है। और भीड़ से अलग दिखना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप दिख जाते हैं तो फोकस्ड रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलो अब उस इंसान को देखते हैं जिसने ये सब बहुत बढ़िया तरीके से किया है। मजेदार बात यह है कि ये अटेंशन का गेम है ना? लेकिन ये वो इंसान है जो कभी बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करता। वो कभी सुर्खियों के पीछे नहीं भागा और फिर भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक बन गया। क्या आपने कभी वॉरेन बफेट इफेक्ट के बारे में सुना है? ये तब होता है जब वॉरेन बफेट, जो बर्कशायर हैथवे के सीईओ और अब तक के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, कोई स्टॉक खरीदते या बेचते हैं तो अचानक हजारों इन्वेस्टर्स और फंड्स उनकी कॉपी करने के लिए भागने लगते हैं।